आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 21 मार्च की टॉप न्यूज़। बीआरएस की रहनुमा कविता दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दूसरे दौर के लिए पीर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के सामने हाजिर हुई और उनसे पूछताछ और बयान रिकॉर्ड करने का अमल तकरीबन 11 बजे शुरू हुआ और रात तकरीबन 9 बजे तक जारी रहा। ईडी ने कविता को तीसरी बार पूछताछ के लिए 21 मार्च मंगल यानी आज दोबारा बुलाया है। कविता से इस मामले में पहली बार 11 मार्च को तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उसके बाद उन्हें 16 मार्च को दोबारा तलब किया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के ज़ेर तवा होने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुई। वहीं कौमी जांच एजेंसी ने उनकी दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें 20 मार्च को पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की अर्जी पर 24 मार्च को समाअत करने का फैसला किया। तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुस्लिम मुलाजिमीन को रमजान मुबारक के दौरान रोजे के सबब जल्दी छुट्टी करने की इजाजत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें मुसलमान मुलाजिमीन को मुकद्दस महीने के दौरान 1 घंटा कबल दफातर छोड़ने की इजाजत दे दी गई है, जो 23 मार्च से शुरू होने वाला है। हुकूमत इसके जरिए रियासत में काम करने वाले तमाम मुस्लिम गवर्नमेंट सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट आउट सर्विसिंग बोर्ड, पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन स्कूलों को शाम 4 बजे अपने दफातर स्कूलों से निकलने की इजाजत दे दी है। रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान यानी 23 मार्च से 23 अप्रैल तक जरूरी इफ्तारी के लिए, सिवाय इस वक्त के जब मज़कूरा मुद्दत के दौरान खिदमात की जरूरतों की वजह से उनकी मौजूदगी की जरूरत हो। शहर हैदराबाद में सकाफती वर्सा की कमी नहीं है। सदियों कदीम आसिफिया दौर के कदीम तारीखी इमारतें आज भी हमारी नजरों के सामने मौजूद है। उसमें कई हेरिटेज इमारतें खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। मजीद कई इमारतों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस तनाजुर में हुकूमत ने हेरिटेज इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने का फैसला किया है। जंगी खतूत पर हिफाजती इंतजामात करने और कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत दी है। हैदराबाद में 20 से ज़ायद क्लॉक टावर्स, 20 ब्रिजेस, कमाने, कदीम दरवाजे, मसाजिद, कदीम गेस्ट हाउस, सीढ़ियों की बौलियां, मुख्तलिफ इदारों की इमारतें, होटल्स और दीगर कई तामीरात है। महकमा मनसूबाबंदी ने कहा कि हुकूमत के हुक्म पर जल्द ही टाइटल सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि इमारतों और उनके सही दस्तावेजात की जांच की जाएगी और अगर कोई तनाज़ात है तो उनकी तफसीलात भी सर्वे के हिस्से के तौर पर दर्ज की जाएगी। दिल्ली असेंबली में मंगल के रोज यानी आज 21 मार्च को बजट पेश किया जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस सिलसिले में जानकारी दी है। उन्होंने मरकज के बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंगल के रोज दिल्ली हुकूमत का बजट पेश होना था और पीर की शाम मरकजी हुकूमत ने बजट पर रोक लगा दी है। वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि सीधे सीधे गुंडागर्दी चल रही है। दिल्ली हुकूमत और वजीर आला केजरीवाल के इल्जामात पर मरकजी वजारत दाखिला ने जवाबी हमला किया है। वजारत दाखिला ने दिल्ली हुकूमत से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं और वाज़ेह किया है कि जवाब न मिलने तक बजट पेश करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। मुंबई के DRI हुक्काम ने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग्स का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। एक मुसाफिर के पास से 10 किलो ड्रग्स बरामद हुई। हुक्काम ने दावा किया है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में उसकी कीमत 70 करोड़ रुपए है। उदैस अबाबा से मुंबई आने वाले एक मुसाफिर ने हुक्काम को ठोस मालूमात दी कि वो मंशियात भारत ले जा रहा है। इस इत्तला पर मशकूक नजर आने वाले मुसाफिर को पकड़कर चेक किया गया। इस मौके पर मुसाफिर के सामान की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद सूटकेस में मौजूद 10 किलोग्राम ड्रग्स कब्जे में ले ली गई है। सऊदी अरब में मुकद्दस मसाजिद में रमजान मुबारक के सबब रौनक दो बाला हो गई है। अब ज़ायरीन की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है, जिसके सबब सिक्योरिटी के साथ मुख्तलिफ सुरों से मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। दोनों मुकद्दस मसाजिद के उमूर के जर्नल प्रेसिडेंसी वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए कलाई बैंड्स तकसीम कर रही है। अरब न्यूज के मुताबिक ये कलाई बैंड्स बच्चे का नाम और उनके वालिदैन के राब्ता नंबर दिखाता है ताकि हुक्काम को वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों तक पहुंचने में मदद मिल सके।
इजाजत नामे के बगैर इफ्तार का खाना तकसीम करने पर $27,000 जुर्माना होगा आयद। दुबई के जो रिहायशी इस साल रमजान के दौरान में इफ्तार का खाना तकसीम करने का इरादा रखते हैं, उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो 1 लाख दिरहम के भारी जुर्माने से बचने के लिए पेशगी इजाजतनामा हासिल करे। दुबई में मुहक्कमा बराए इस्लामी उमूर और खैराती सरगर्मियां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिया करदा खाने की हिफाजत को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वाई के इस्लामी उमूर और खैराती सरगर्मियों के महकमे के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद मसअब जाही ने मुकामी मीडिया को बताया कि कोई भी शख्स या इदारा बगैर इजाजत के खाना तकसीम करेगा तो उसे गैर मजाज खैराती अमल समझा जाएगा। इस ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारात या अतियात जमा करने पर 5,000 दिरहम से 1 लाख दिरहम के दरमियान आयद किया जाएगा या कम से कम 1 माह और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक कैद की सजा या दोनों में से कोई भी जुर्माना आयद किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन की ताज़ा तरीन इंस्टाग्राम पोस्ट से ये बात पता चलती है कि वो रैंप पर दोबारा चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिग बी ने आज सुबह रैंप वॉक की अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में अमिताभ काले रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सफेद भोल की कढ़ाई की गई है। उसके साथ उन्होंने सफेद जूते और आंखों में चश्मा लगाया हुआ है। सुपरस्टार ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में अपने तमाम फैंस और खैर ख्वाहों का उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने का शुक्रिया अदा किया है और बताया कि वो जल्द ही रैंप पर वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने तस्वीर पोस्ट की, उनके फैंस ने अपने तबसरों से उनका कमेंट सेक्शन भर दिया। सदारत आमा बराए उमूर मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी के सरबरा अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुजैस ने ऐलान किया कि रमजान मुबारक के बाबरकत सातों में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को लाखों अफराद की आमद के लिए तैयारी कर ली गई है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में जायरीन, मुअतमरीन और इबादत गुजारों को सहूलियात फराहमी की तैयारी कर ली गई है। इज्जत माब शेख अल सुदैस ने मजीद कहा कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के लिए जर्नल प्रेसिडेंसी की तैयारियों के हिस्से के तौर पर मुतामरीन के लिए तमाम खिदमात तैयार कर ली गई है। तमाम सीढ़ियों और लिफ्टों की ऑपरेशनल कर दिया गया है। मसाजिद के तमाम हिस्सों में साउंड सिस्टम, तमाम टेक्निकल सर्विस, इंजीनियरिंग, आगाही और रहनुमाई की खिदमात एक खुसूसी टीम के जरिए तैयार है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की अदाकारी वाली साल 2023 की पहली मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 7 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। स्पाई थ्रिलर फिल्म टिकट खिड़की पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। उसके साथ ही इन शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है जो OTT पर इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पठान 22 मार्च 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान की कमबैक ब्लॉकबस्टर फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये थी 21 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।